रहे हैं, तो हम इस क्लास को किसी आपकी जनरल क्लास में के लिए भी ले सकते हैं और साथ ही साथ आप इसे अपना वनडे एग्जामिनेशन के लिए भी ले सकते हैं, आप इसे टीचिंग की किसी भी क्लास के लिए ले सकते हैं। तो मतलब भाग 5 तो पॉलिटी का किसी में नहीं बदलने वाला, तो सभी के अंदर रहेगा। रिपु कह रही हैं आप मुझे नहीं पहचानी। सबसे पहले बात करते हैं भाग 5। भाग 5 कहां से कहां तक है, तो हम बोलेंगे भाग 5 यानी केंद्र यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश को चलाती है। तो भाग 5 आपके अनुच्छेद 52 से लेकर 52 से लेकर 151 तक है। 52 से लेकर 151 तक यानी 100 के 100 अनुच्छेद आपके भाग 5 के अंदर आते हैं। भाग 5 समझना इसलिए आसान है और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भाग 5 के अकॉर्डिंग ही भाग 6 है, बस अनुच्छेद के नंबर बदलेंगे, बाकी चीजें सेम रहेंगी। तो जब हम बात करते हैं किसकी, भाग 5 की, तो अनुच्छेद 52 से लेकर कहां तक चलेंगे, 151 तक। आयुष तिवारी जी कहां तक, 151 तक। 148 में तो आपका कैग ही आ जा रहा है और कैग केंद्र सरकार के अंदर आने वाली संस्था में माना जाएगा, ठीक है ना। नहीं अभी भाग 5 में आप क्या पढ़ोगे, भाग 5 में आप पढ़ोगे संसद। संसद क्या है भैया, संसद है विधायिका जहां कानून बनता है, और ऐसा कानून जो कि पूरे देश के लिए लागू होता है। जैसे वक्फ बिल संशोधन विधेयक आया और इस संशोधन बिल के बाद आप समझ ही रहे हैं पूरे देश में वक्फ बिल संशोधन एक्ट लागू हो जाएगा। तो संसद यानी विधायिका जहां विधि का निर्माण हो, जहां विधि यानी कानून का निर्माण हो। घर में आप और हम बैठ के तो कानून बनाते नहीं, तो कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था है। मंत्रिपरिषद और कार्यपालिका, कार्यपालिका जो उस कानून को इंप्लीमेंट करे वो कार्यपालिका कहलाती है। वो लोग कार्यपालिका के अंदर आते हैं, एग्जीक्यूटिव के अंदर, जो बनाए हुए कानून को लागू कराने में मदद करेंगे। तो जब तक आपके प्रिंसिपल सर के सिग्नेचर नहीं होते, स्कूल का कोई भी टीचर कितना भी बड़ा दुर्रम का क्यों ना हो, उसको बच्चों के लिए लागू नहीं किया जाता उस नियम को। ऐसे ही राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर के बाद बनाया हुआ कानून, संसद का कानून लागू होता है। तो राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद जो कि कानूनों को लागू कराएंगे, ये सब क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। आर्टिकल 52 से 78 तक हम इनको पढ़ते हैं। फिर लागू हो गया, अब दिक्कत है उसमें कोई कानून में, तो क्या कानून जनता के लिए है या जनता कानून के लिए है? भैया कानून जनता के लिए है। जनता कभी भी किसी भी देश में कानून के लिए अपने आप को समर्पित नहीं करेगी, या जनता को आप कानून के लिए समर्पित नहीं कर दोगे। भैया क्या आप वो माहिष्मती की मम्मी हो जो ये कहती थी कि मेरा वचन ही माहिष्मती का शासन है, और जाओ भल्लाल देव के पास जाके खड़े हो जाओ। क्यों खड़ी हो जाए वो भल्लाल देव के पास जाके, उसको तुम्हारा डिसीजन गड़बड़ लग रहा है। लेकिन राजाओं के समय में एक दिक्कत थी, अगर उनकी कोई बात किसी को बुरी लगती थी तो सर ही कलम होना था, आप कह नहीं सकते थे। लेकिन अगर यहाँ जो भी कानून का निर्माण हुआ है और जिस भी कानून को लागू कराया जा रहा है, अगर उसमें गड़बड़ी है और जनता संतुष्ट नहीं है, तो वो पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानेंगे। ऐसी संस्था जो कानूनी गड़बड़ी को दूर करके लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखती है, यानी जो ये सुनिश्चित करती है कि जनता कानून के लिए नहीं, कानून इज फॉर जनता जी। ठीक ना साहब, क्लियर, बहुत बढ़िया। तो शुरुआत करेंगे बिना समय गवाए हुए। अब आपके मन में आएगा दीदी 52 से लेकर 78 तक मंत्रिपरिषद, 79 से लेकर 122 तक मैंने संसद की बात की, 124 से 147 तक मैंने न्यायपालिका की बात की, 148 से 151 तक क्या, तो 148 से 151 तक कैग का मामला चलता है। तो 123 बीच में से कहां गया, 123 ये कहता है कि राष्ट्रपति जी की एक पावर है कि कानून केवल संसद में ही नहीं बन सकता। अगर संसद के दोनों सदन बंद हैं, छुट्टी पर हैं नेता लोग, और कानून बहुत जरूरी है बनना देश के लिए, तो ऐसे में फिर राष्ट्रपति महोदय ही अध्यादेश जारी कर देंगे। और अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस बिल्कुल संसद के बने कानून की तरह होता है। क्या होता है, बिल्कुल संसद के बने कानून की तरह होता है।
तो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 में आती है। यही ले आओ बेटा थोड़ा सा हिस्सा, ठीक है ना, क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो बात करें संघ की कार्यपालिका से, शुरुआत करते हैं 52 से लेकर 78 तक की बात करते हैं। 52 से लेकर 78, अभी थोड़ा और 52 से लेकर 78 तक की बात करते हैं। और जब 52 से 78 तक की बात करते हैं तो इसमें हम बात करेंगे राष्ट्रपति जी, इसमें हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति जी, इसमें हम बात करेंगे राष्ट्रपति जी की न्यायिक शक्तियां आर्टिकल 72 में आती हुई, इसमें हम बात करेंगे राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, प्रधानमंत्री के साथ साथ उनके चेले चंपाड़ों की नियुक्ति करते हैं। इसमें हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति जी को प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद समय समय पर इन्फॉर्म करेगी। तो 52 से लेकर 78 तक, तो भैया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 52 से लेकर 73 तक आते हैं। 74 और 75 में मंत्रिपरिषद के बारे में बात है कि प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद होती है वो क्या है, कैसे बनती है, उसकी नियुक्ति कैसे होती है मंत्रिपरिषद। 76 में महान्यायवादी भैया भारत सरकार के खिलाफ कोई केस कर दे तो भैया कौन उसका निपटारा करेगा, तो भारत सरकार का वकील, आर्टिकल 76 में। 77 और 78 ये बताते हैं कि ये मंत्रिपरिषद काम का संचालन कैसे करेगी, ये मंत्रिपरिषद काम का संचालन कैसे करेगी। तो एक बार फिर से बताएं, 52 से लेकर 73 तक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, 74 75 मंत्रिपरिषद, 76 महान्यायवादी, 77 78 मंत्रिपरिषद कैसे काम करती है। चलिए, तो आर्टिकल 52 क्या कहता है, तो सबसे पहले याद रखेंगे आर्टिकल 52 कहता है भारत का एक कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। 53 क्या कहता है कि भैया केंद्र सरकार की जितनी भी कार्यपालिका है उसकी समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग या तो वो खुद करेगा या अपने अधीनस्थों के माध्यम से और करवाएगा, ठीक है ना, या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कराएगा। आर्टिकल 54 कहता है कि राष्ट्रपति जी को चुना कैसे जाएगा। आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 राष्ट्रपति जी की पावर की बात, 54 राष्ट्रपति जी चुने कैसे जाएंगे। चुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति जी का चुनाव करने में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं। ऐसे सदस्य, हाँ प्रश्न भी है विजय, बिल्कुल निश्चिंत रहे, ऐसे सदस्य भाग नहीं लेते, यही